हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 36 की, जो कि खेला जाएगा पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच में। यह मैच 16 जून 2024 को भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा और यह मैच सेंट्रल ब्रोवार्ड पार्क एंड ब्रोवार्ड काउंटी स्टेडियम, लॉडरहिल, फ्लोरिडा में खेला जाएगा। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी रिपोर्ट के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिससे आप अपनी बेस्ट स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को बिल्डअप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी होगी। वीडियो को मेक श्योर करना कि आप एंड तक देखो, क्योंकि एंड तक देख लोगे तो 100% आप विन करके जाओगे। उसी के साथ आपको यह भी बता देता हूं कि इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा, किस लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है एंड तक देखना। तो इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स बताऊंगा, दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपके सामने रखने वाला हूं, बताने वाला हूं। उनके स्टैट्स क्या हैं वेन्यू पे वो भी आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। और उसके साथ हम बात करने वाले हैं कि स्मॉल लीग की टीम को हम कैसे बिल्डअप करेंगे, स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से रहने वाले हैं, कॉम्बिनेशन क्या रहेगी, पाकिस्तान और आयरलैंड से प्लेयर्स कितने लेने हैं। उसके साथ ग्रैंड लीग की जो कॉम्बिनेशन हमारी होगी, ग्रैंड लीग में कौन से वो टॉप प्लेयर्स हैं उन्हें ड्रॉप करके चलना है, कौन से लो स्कोरिंग प्लेयर्स हैं यानी लो परसेंटेज सिलेक्शन वाले प्लेयर्स, 5 प्लेयर्स जिन्हें आप पिक करके चलते हो तो 100% आप विन कर सकते हो ग्रैंड लीग को। और उसके साथ इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करना है, स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग में भी। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, सब कुछ समझना, सब समझने के बाद ही अपनी टीम को बिल्डअप करना। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, क्योंकि यहां पर आपको हर वीडियो की कंप्लीट मैच रिपोर्ट हर वीडियो में मिलने वाली है, हर मैच की। ऑलराइट, और कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आपको यहां पर मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो फाइनल टीम और फाइनल स्टैट्स के लिए। अब स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जो दोनों ही टीम्स हैं उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। ऑलराइट, तो पाकिस्तान और आयरलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो होगी इस मैच की रीसेंट फॉर्म के साथ, वो आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग रीसेंट फॉर्म को देखते जाना। मैं यहां रीसेंट फॉर्म एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज उससे काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैटर है, ओपन करेगा। साइम अयूब उसके साथ ओपन करता हुआ दिख जाएगा। बाबर आजम नंबर 3, उस्मान खान, फखर जमान, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, हारिस रौफ, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। बेंच पे होंगे अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, इफ्तिकार अहमद और आजम खान। वहीं पर आयरलैंड की अगर बात करते हैं तो पॉल स्टर्लिंग ओपनर, कैप्टन, एंडी बलबिर्नी, लॉकन टकर, हैरी टैक्टर, कर्टिस कैम्फो, जॉर्ज डॉकरेल, गिरेथ डेलेनी, मार्क अडायर, जॉश लिटिल और क्रेग यंग। उसके साथ बैरी मकार्थी आपको देखने को मिलने वाला है इनकी प्लेइंग 11 के अंदर। अब अगर बात करते हैं बेंच पे तो रॉस एडेर होगा, नील रॉक होगा, ग्रैम ह्यूम इनकी बेंच स्ट्रेंथ पे होगा और बेंजामिन वाइट भी रहने वाला है। तो इनकी भी रीसेंट फॉर्म को आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो ये दोनों ही टीम्स की रीसेंट फॉर्म है और प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यहां की जो वेन्यू है यानी लॉडरहिल, फ्लोरिडा की जो वेन्यू है, पिच रिपोर्ट है वो क्या रहेगी और किस तरीके से यहां पर पिच बिहेव करने वाला। ऑलराइट, तो अगर हम बात करते हैं इस वेन्यू की यानी कि ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम, टर्फ ग्राउंड, लॉडरहिल, फ्लोरिडा की, तो सबसे पहले तो ये समझ लो यहां बादल आपको दिखेंगे, ओवरकास्ट कंडीशन रहेंगी, बारिश के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि यहां पर तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलने वाली है। अब यहां रीसेंट मैचेस को देखते हैं और समझते हैं हम। तो इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था। इंडिया ने 165 किया था 9 विकेट पे और वेस्ट इंडीज ने 171 2 विकेट पे करके चेस कर लिया था। इस मैच में तेज गेंदबाजों को 6 विकेट पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 1 विकेट मिली थी और स्पिन गेंदबाजों को पहली इनिंग में 3 विकेट और दूसरी इनिंग में 1 विकेट मिली थी। फिर वेस्ट इंडीज 178 8 विकेट पे, इंडिया ने 179 1 विकेट पे करके चेस कर लिया। इस मैच में तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में 4, दूसरी इनिंग में 1 विकेट मिली और स्पिन गेंदबाजों को पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में कोई भी विकेट नहीं मिली। इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच, इंडिया ने 188 किया 7 विकेट पे, वेस्ट इंडीज 100 पे ऑल आउट हो गई। इस मैच में तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में 5, दूसरी में 0 विकेट मिली और स्पिन गेंदबाजों को पहली इनिंग में 1 और दूसरी इनिंग में 10 की 10 विकेट्स मिली। और इंडिया और वेस्ट इंडीज का एक और मुकाबला जिसमें 191 किया इंडिया ने 5 विकेट पे और वेस्ट इंडीज 132 ही बना पाई। इसमें भी
पहली इनिंग में तेज गेंदबाजों को 4 विकेट, दूसरी इनिंग में 5 विकेट और स्पिन गेंदबाजों को पहली इनिंग में 1 विकेट, दूसरी इनिंग में 4 विकेट मिली। तो कुछ इस तरीके से यहां पर रीसेंट परफॉर्मेंस रही है। तेज गेंदबाज और स्पिनर्स दोनों को इक्वली मदद यहां देखने को मिल जाती है। इस सिचुएशन में जब ओवरकास्ट कंडीशन होंगी तो ज्यादा मौका होगा तेज गेंदबाजों के पास। अब अगर ओवरऑल 4 मैचेस में देखें तो 7 विकेट इस मैच के अंदर जो है तेज गेंदबाजों को मिली। इस मैच में 5 विकेट, 12 विकेट, फिर 5 विकेट, 17 विकेट और 9 विकेट, टोटल 26 विकेट्स लेके जा चुके हैं तेज गेंदबाज लास्ट जो मैचेस हुए हैं 4 उसमें। वहीं स्पिन गेंदबाजों की अगर हम बात करते हैं तो 4 विकेट, फिर 4 विकेट, 8 विकेट, उसके साथ 11 विकेट, 19 विकेट और 5 विकेट, 24 विकेट, यानी 4 मैचेस में 26 विकेट जो है वो तेज गेंदबाजों ने लिया है, 24 विकेट स्पिन गेंदबाजों ने। यानी पेस और स्पिन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वेन्यू पे पेस और स्पिन की कॉम्बिनेशन लेनी होगी आपको अपनी टीम में, ठीक है। अब अगर हम पारी वाइज बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स में टोटल इस मैच में 9 विकेट गई। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 8 विकेट गई, फिर यहां पर देखेंगे 5 विकेट और 5 विकेट, यानी कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग्स में जो है तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज दोनों ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं इस वेन्यू के ऊपर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये वेन्यू रहेगी। अगर बात करें चेस करें या फिर डिफेंड करें टारगेट को, तो यहां पर ध्यान दीजिए जो भी टीम टॉस जीतती है वो बाद में बैटिंग करना पसंद कर सकती है, क्योंकि जो भी मैचेस खेले गए हैं उसमें जिस भी टीम ने टॉस विन किया है उसने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, तो डिफेंड करने में काफी ज्यादा परेशानी रही है, ठीक है। तो इस बात को जरूर आप ध्यान रखना। ऑलराइट, तो ये वेन्यू की बात हो गई, पिच की बात हो गई। अब बात करते हैं थोड़े से और स्टैट्स हैं इस वेन्यू के ऊपर प्लेयर्स के, वो देख लेते हैं हम। तो यहां पर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं टीम्स के खिलाफ, यानी पाकिस्तान के प्लेयर्स आयरलैंड के खिलाफ और आयरलैंड के प्लेयर्स ने क्या किया है पाकिस्तान के खिलाफ। तो एंडी बलबिर्नी पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस में 128 रन, 42 की एवरेज। हैरी टेक्टर 3 मैचेस में 98 रन, 36 की एवरेज। लॉकन टकर 3 मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ 128 रन, 42 की एवरेज है। बाबर आजम आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचेस में 132 रन, 44 की एवरेज। मोहम्मद रिजवान आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचेस में 132 रन, 66 की एवरेज। शाहीन अफरीदी ने 3 मैचेस में 7 विकेट लिया है। अब्बास अफरीदी ने 3 मैचेस में 4 विकेट लिया है आयरलैंड के खिलाफ। मार्क अडेर ने 3 मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट और क्रेग यंग ने 3 मैचेस में 3 विकेट लिया है। अब अगर बैटर स्टैट्स की बात करें इस वेन्यू के ऊपर, तो लॉकन टकर 2 मैचेस में 144 रन से 141 की एवरेज से इस वेन्यू पे। पॉल स्टॉर्लिंग 2 मैचेस में 36 रन से। कॉटिस कैम्फर 2 मैचेस में 34 रन प्लस 17 की एवरेज है और 4 विकेट भी ले चुके हैं। बॉलर स्टैट्स की अगर हम कर लेते हैं बात, तो यहां पर बैरी मैकार्थी 2 मैचेस में 4 विकेट, बेंजामिन वाइट 2 मैचेस में 2 विकेट। वहीं पर अगर प्लेयर बैटल की भी बात कर लेते हैं हम यहां पर, तो साइम अयूब मार्क अडेर की 13 गेंदों में 12 रन करके 2 बार आउट। गिरेट डेलेनी की 6 गेंदों में 9 रन और 1 बार आउट। बाबर आजम क्रेग यंग की 20 गेंदों में 23 रन करके 2 बार आउट और ग्राहम ह्यूम की 2 गेंदों में 1 रन करके 1 बार आउट। आजम खान यंग की 4 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट। फखर जमान मार्क अडेर की 6 गेंदों में 7 रन और 1 बार आउट। बेंजामिन वाइट की 14 गेंदों में 16 रन और 1 बार आउट। इफ्तिकार अहमद मार्क अडेर की 10 गेंदों में 28 रन और 1 बार आउट। मोहम्मद रिजवान मार्क अडेर की 17 गेंदों में 12 रन और 1 बार आउट। पॉल स्टॉर्लिंग मोहम्मद आमिर की 15 गेंदों में 13 रन और 3 बार आउट हुए हैं। वहीं पर शाहीन अफरीदी की 15 गेंदों में 18 रन और 2 बार आउट, यानी इन दोनों के खिलाफ स्टॉर्लिंग के आंकड़े बहुत खराब हैं। लॉकन टकर अब्बास अफरीदी की 20 गेंदों में 32 रन और 2 बार आउट। मोहम्मद आमिर की 10 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट। एंडी बलबिर्नी शाहीन अफरीदी की 25 गेंदों में 26 रन और 2 बार आउट और अब्बास अफरीदी की 13 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट। जॉर्ज डॉकरेल अब्बास अफरीदी की 1 गेंद में 1 बार आउट। मोहम्मद आमिर की 6 गेंदों में 9 रन और 1 बार आउट। कर्टिस कैम्फर मोहम्मद आमिर की 2 गेंदों में 1 रन और 1 बार आउट और अब्बास अफरीदी की 15 गेंदों में 27 रन और 1 बार आउट। हैरी टेक्टर अब्बास अफरीदी की 18 गेंदों में 36 रन करके 1 बार आउट हुआ है और इमाद वसीम की 22 गेंदों में 19 रन और 1 बार आउट। तो कुछ इस तरीके से ये प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, ये प्लेयर बैटल थी और इंपॉर्टेंट स्टैट्स थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनली हम कि हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को हम कैसे बिल्डअप करेंगे, उसके साथ उसमें कैप्टन बीसी किसे करेंगे, इंपॉर्टेंट पिक्स कौन से रहने वाले हैं, तो ध्यान से देखना और समझना आप लोग। ऑलराइट, तो सभी स्टैट्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब फाइनली हम बात करते हैं कि हमारी जो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स होंगी इस मैच के लिए, उन्हें हम कैसे बिल्डअप करेंगे और किस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन रहनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम की कि हम स्मॉल लीग की टीम्स को कैसे बिल्डअप करेंगे, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगी। तो विकेट कीपिंग से ऑप्शंस कौन से हैं? लॉकन टकर है, उस्मान खान है और मोहम्मद रिजवान है। हम यहां पर मोहम्मद रिजवान को पिक करके चलेंगे क्योंकि टुक टुक प्लेयर है, सेल्फ गोल के लिए, सेल्फ माइलस्टोन के लिए खेलता है और ये परफॉर्मेंस करके देगा ही देगा, ठीक है। तो मोहम्मद रिजवान को लेकर चलेंगे क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी अच्छी है, इसीलिए लॉकन टकर को हम ड्रॉप करेंगे और उस्मान खान तो कुछ भी नहीं कर पा रहे अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है।
अब यहां पर बात करते हैं बैटिंग से, तो बाबर आजम को लेना है हमारी स्मॉल लीग की टीम में, उसके साथ हम यहां से पिक करके चलने वाले हैं। पहला तो बाबर आजम हो गया, दूसरा अगर किसी को पिक करना है तो आप फखर जमान को पिक कर सकते हो, मैं यहां फखर जमान को भी ड्रॉप करूंगा। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स में, तो ऑलराउंडर्स में एक तो मार्क अडैर होगा हमारी टीम में, दूसरा गैरेथ डेलेनी को भी लेकर चलेंगे हम, और तीसरा जो प्लेयर होगा वो यहां पर रहने वाला है कर्टिस कैम्फर। अब फाइनली बॉलिंग की बात करते हैं, शाहीन अफरीदी, जोशुआ लिटिल, उसके साथ नसीम शाह, हारिश रऊफ, मोहम्मद आमिर, और मोहम्मद आमिर के साथ में आप यहां से या तो क्रेग यंग को पिक करके चलो या बेन मैकैर्थी को, मैं मैकैर्थी के साथ जाऊंगा। आपकी कॉम्बिनेशन में अगर आप किसी और को पिक करना चाहते हो कर सकते हो। तो एक विकेट कीपर, एक बैटर, 3 ऑलराउंडर्स और यहां पर 6 बॉलर्स को हमने अपनी टीम में पिक करा है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं किस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन में कैप्टन और वाइस कैप्टन करेंगे। जो स्मॉल लीग की कॉम्बिनेशन होगी उसमें एक तो आपके पास चॉइस है मोहम्मद रिजवान का, टुक टुक करके देगा पॉइंट्स, उसके साथ दूसरा बाबर आजम भी आपके पास चॉइस है, तीसरा मार्क अडैर है जिसे आप ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। अब उसके बाद यहां आ जाते हैं तो आपके पास नसीम शाह है, उसके साथ मोहम्मद आमिर को भी ट्राई कर सकते हो, शाहीन अफरीदी भी आपके पास है, ठीक है। तो मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरा जो कैप्टन होगा वो नसीम शाह रहेगा इस मैच में, और जो VC रहेगा, जो वाइस कैप्टन रहेगा इस मैच के लिए, वो मोहम्मद आमिर को मैं पिक करके चलने वाला हूं एज अ वाइस कैप्टन। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी, ये हमारी स्मॉल लीग की कॉम्बिनेशन होगी। आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करना चाहते हो स्मॉल लीग की टीम में कर सकते हो। अब फाइनली हम बात करते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट अवेटेड जो चीज है उसके ऊपर, यानी कि ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन को हम कैसे बिल्ड करेंगे इस मैच के लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझना। ऑल राइट, तो अब हम बात करते हैं कि हमारी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन क्या होगी। अब ध्यान से समझो, तो यहां जो ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन होगी ना, उसमें विकेट कीपिंग से मैं यहां पर मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करके रिस्क लेने वाला हूं। जी हां, मोहम्मद रिजवान को मैं ड्रॉप करूंगा और लॉकन टकर को मैं पिक करने वाला हूं विकेट कीपिंग से। रीजन क्या है, नंबर 3 पे बैटिंग करेगा और ये पिच ऐसी है जहां पर ये पसंद आएगी, अच्छा करके आपको दे सकता है। तो लॉकन टकर को पिक करूंगा, रिजवान और उस्मान खान दोनों को ड्रॉप करना है, ठीक है। अब उसके बाद बाबर आजम हमारी टीम में होगा, दूसरा जो प्लेयर होगा हमारी टीम में जिससे आपको पिक करके चलना है वो एंड्रयू बलबिर्नी यहां रहने वाला है। तो ये 2 प्लेयर्स होंगे जिन्हें हम पिक करके चलेंगे, दोनों ही एक पाकिस्तान की तरफ से एक आयरलैंड की तरफ से बैटिंग में, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ, मार्क अडैर होगा, उसके साथ हम यहां से पिक करके चलने वाले हैं। दूसरा जो प्लेयर है वो कर्टिस कैम्फर रहेगा और तीसरा इमाद वसीम को मैं पिक करके चलूंगा, गैरेथ डेलेनी को मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूं, ठीक है। फाइनली अब बॉलिंग की बात करते हैं, शाहीन अफरीदी, उसके साथ नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हारिश रऊफ, और उसके साथ एक और गेंदबाज अगर आप किसी को लेकर चलना चाहते हो, किसी प्लेयर को पिक करना चाहते हो, तो यहां पर आप क्रेग यंग को पिक करके चल सकते हो। तो ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी जिसमें कि 5 प्लेयर्स आयरलैंड के और 6 प्लेयर्स पाकिस्तान के हैं। ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम है। यहां पर थोड़ा सा रिस्की खेल मैंने दिखाया है, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो प्लेयर्स को बहुत ध्यान से सिलेक्ट किया है, 30% वाला यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ इधर इमाद वसीम और कर्टिस कैम्फर काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर एंड्रयू बलबिर्नी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर लॉकन टकर। तो ये जो प्लेयर्स हैं ये ग्रैंड लीग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए, अगर आप अपनी कॉम्बिनेशन को बना रहे हो तो। अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि कैप्टन और VC किसे कर सकते हैं, तो आपके पास चॉइस कौन सी है, एक तो आप एंड्रयू बलबिर्नी को पिक करके चल सकते हो, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है मार्क अडैर का, उसके साथ कर्टिस कैम्फर को ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग में किसी को करना है तो मोहम्मद आमिर, उसके साथ आपके पास बाकी प्लेयर्स भी हैं, इनमें से किसी को ट्राई किया जा सकता है। तो मैं यहां पर जिस प्लेयर को पिक करके चलने वाला हूं एज अ कैप्टन वो मार्क अडैर रहने वाला है। जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस है तो यहां पर पिक करके चलूंगा, और शाहीन शाह अफरीदी जो होगा मेरा वाइस कैप्टन रहने वाला है। तो ये फाइनल कॉम्बिनेशन हमारी रहेगी किसके लिए, ग्रैंड लीग के लिए। ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन जब भी आप बनाना इसी प्रकार की बनाना, ज्यादा चेंजेस मत करना। तो होपफुली सारा कुछ मैंने आपको जो भी समझाया है आप समझ गए होंगे, आप अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन इसके आधार पे बना पाएंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है जब आप टीम बना रहे हो उस टाइम पे, तो टॉस के बाद टीम्स के लिए फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल फैंटेसी रिपोर्ट को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।